फाइनली मानसी, आज वीकेंड आ ही गया। अब 2 दिन आराम से बैठ के हम लोग रेस्ट करेंगे। सच बोल रहे हो दीपक, पिछले 1 हफ्ते में तो मैं इतनी बिजी थी कि सांस लेने तक की फुर्सत नहीं थी। अब मैं आराम से रेस्ट करूंगी। अब कौन आ गया? प्लीज़ जाके देखो ना, मैं थकी हुई हूँ। ज़रूर। अरे दीपक बेटा। चाचा जी। चाचा जी? नमस्ते चाचा जी। खुश रहो बेटा। चाचा जी, चाचा जी, नमस्ते चाचा जी। हिमांशी बेटा कैसी है? हम भी अच्छे हैं। चाचा जी पर आप यहाँ? गांव में बोर हो रहा था, सोचा तुम दोनों से मिल के आ जाऊं। आज तो बहुत खुश हूं मैं तुम दोनों को देख के। अंदर आने के लिए बोलोगे नहीं क्या? बाहर ही सारा हालचाल पूछ लोगे। अरे नहीं नहीं चाचा जी, आपके आने की खुशी में इतना पागल हो गया, मेरे ध्यान से उतर गया कि आपको अंदर भी बुलाना है। आइए अंदर आइए ना। अरे बेटा। आइए चाचा जी बैठिए। ये तुम्हारे चाचा जी कहाँ से टपक पड़े एकदम से? अरे मुझे क्या पता, मेरे को कौन सा इन्होंने कुछ फ़ोन किया है। आ गए, अब मैं क्या कर सकता हूँ? अभी दरवाजे से थोड़ी भगा सकता हूँ। तो अब क्या करना है? देखो थोड़ी देर रखते हैं, उसके बाद चले ही जाएंगे। मेरे को तो लगता है ज़्यादा थोड़ी रुकेंगे, इनको भी तो गांव में बहुत सारे काम हैं। ठीक है, चलो आओ। सुबह के 5 बज गए हैं, थोड़ा सा प्रभु का भी सुमरन कर लूं। सीताराम 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 कहिए। दीपक, मुझे लगता है तुम टीवी ऑन करके छोड़ कर आए हो यार। भजन चल रहे हैं, बंद कर कर आओ। दीपक, क्या हुआ? टीवी बंद करके आओ ना। अरे यार वो चाचा जी हैं, मैं तुम्हें बताना भूल गया। चाचा जी को बहुत बड़ी बीमारी है, सुबह सुबह उठ करके कीर्तन करने की। चुपचाप से सो जाओ। गॉड, तुम और तुम्हारे ये चाचा जी, एक तो तुमने मेरी जिंदगी हराम कर रखी थी, अब तुम्हारे चाचा जी भी आ गए। मुझे रेस्ट चाहिए यार, जाके चुप करा के आओ उनको। अरे यार हिमांशी, देखो मुझे ना बहुत जोर की नींद आ रही है, और वैसे भी चाचा जी गेस्ट हैं। 2-4 दिन तक बर्दाश्त कर लो, फिर उसके बाद वो अपने घर चले जाएंगे। मुझे बहुत जोर की नींद आ रही है, प्लीज़ सो लेने दो, और तुम भी सो जाओ। तुम्हारे बिना श्याम राधे 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 राधे। पूजा संपन्न हुआ। सुबह के 6 बज के अभी तक दोनों जगे नहीं है। चलो दोनों को जगा के आता हूँ। ये शहर के भी बच्चे हैं ना, पता नहीं कितने देर तक सोते रहते हैं। हिमांशी, दीपक उठो बेटा, 6 बज गए। थोड़ा चाय वाय का प्रबंध कर दो। उठो बेटा। जाओ दरवाजा खोलो अब। जा रहा हूँ यार। अरे चाचा जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते छोड़ो बेटा, सूरज सर पे चढ़ाया है और तुम दोनों अभी तक सोए हुए हो। 6 बज गए सुबह के, थोड़ा चाय वाय का प्रबंध करो बेटा। हाँ चाचा जी, अभी हिमांशी को जगा करके चाय बनवाता हूँ आपके लिए। आप बैठ करके आराम कीजिए, जब तक अखबार पढ़िए, चाय बना देगी हिमांशी। ठीक है। ठीक है। हिमांशी प्लीज़ यार, चाचा जी के लिए चाय बना दो। बना रही हूँ यार। चाचा जी, क्या हुआ? वो पड़ोसी है ना, शिकायत कर रहे हैं। तो बोल रहे हैं कि इस घर से बहुत शोर आ रहा है, आप प्लीज थोड़ी आवाज कम करेंगे। तो योगा नहीं करूँ क्या? नहीं नहीं, योगा कीजिए आप। योगा के लिए किसने मना किया है? बस थोड़ी वॉल्यूम, आवाज कम कर लीजिए। ठीक है बेटा। शुक्रिया। चलो मेरी बात तो मानी।
फिर से शुरू। यार ये बुढ़ा नहीं मानेगा। चाचा जी ने ना मेरी जिंदगी हराम करके रख दिया है। मेरे साथ साथ सोसाइटी वाले लोगों को भी परेशान कर दिया है। पूरे 2 हफ्ते से नाक में दम करके रखा है मेरे और मेरे पति के। अब मुझे दीपक के पास जाना पड़ेगा और इनको घर से भगाने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। मैं नहीं रह सकती इनके साथ। या तो ये इस घर में रहेंगे या तो मैं अभी जाती हूँ और दीपक को फोर्स करती हूँ ताकि इस चाचा को अपने घर से निकाले। राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, राम 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 कृष्णा कृष्णा हरे हरे। चाचा जी। क्या हो बच्चों? चाचा जी, हमें आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी थी, कर सकते हैं? हाँ बताओ, क्या बात करनी है? चाचा जी, हम ना बहुत परेशान हो गए हैं। आपका यहाँ रहना ना हमसे मैनेज नहीं हो पा रहा है। मैनेज? वो क्या होता है? अरे मैनेज मतलब ये चाचा जी कि हम दोनों आपको सहते सहते थक गए हैं, अब और नहीं सह सकते आपको। आपका ये गवारों की तरह रहना, हमारे घर में कोई नहीं रहता ऐसे। आप ही आए हो पहले जो रहने लगे हो, हमारे घर का कल्चर खराब कर दिया। अरे यार, हम 12 बजे सो के उठने वाले लोग उसे 5 बजे उठा रहे हो आप। कितना परेशान करके रख दिया है हमको। हम आपको और टॉलरेट नहीं कर सकते। हमने फैसला किया है कि अब हम आपको इस घर में और नहीं रखेंगे। दीपक, बात करो इनसे। हाँ चाचा जी, हिमांशी बिल्कुल सही बोल रही है। हमारी ज़िंदगी अलग है, हम सुबह 5 बजे नहीं उठ सकते। बेटा, मैं तो तुम लोगों का मदद करने की कोशिश कर रहा हूँ। गांव में तो सब ऐसे ही रहते हैं। मदद? अरे रहने दीजिए चाचा जी, आप पूरे घर का नक्शा बिगाड़ दिया आपने जब से आए हो। किचन को सत्यानाश बना के रखा है, बेडरूम को बाथरूम को सड़ा के रख दिया है आपने। आपके यहाँ रहने से अच्छा है कि आप यहाँ से चले जाओ वापस गाँव। अकेला छोड़ दो हम दोनों को। हाँ चाचा जी, हिमांशी बिल्कुल सही कह रही है। हम आपको और नहीं सह सकते, आपको वापस जाना ही होगा। ये लीजिए अपना बैग और यहाँ से निकल जाइए। बच्चों, मैं तो ये सोच के गांव से यहाँ पे आया था कि तुम्हारे साथ कुछ दिन रहूँगा, समय बिताऊँगा, और तुम लोग ऐसा व्यवहार कर रहे हो। सोचा था कि मेरा कोई औलाद नहीं है, तुम ही दोनों जो हो मेरा ही औलाद हो, और जो भी संपत्ति धन संपत्ति मेरे हैं, जमीन जायदाद है, सब तुम दोनों के नाम कर दूं। तुम दोनों को तो मेरा यहाँ रहना ही पसंद नहीं है बेटा। क्या? क्या चाचा जी, आप सारी संपत्ति हमारे नाम करने आए थे? दीपक, तुम्हारे चाचा जी जायदाद नाम करने आए थे हमारे, और मैंने इनके साथ कितनी बदतमीजी कर दी और मुझे बताया क्यों नहीं? खैर तुम्हें भी नहीं पता था। अब क्या करें, अगर इन्हें ऐसे जाने दिया ना, भगा दिया घर से, तो कुछ नहीं मिलेगा हमारे हाथों में। तुम्हारे चाचा जी है ना, एक काम करो, तुम इनको बहलाओ फुसलाओ, ये मान जाएंगे, रुको इन्हें। हाँ हिमांशी, अब कुछ भी करके इनको रोकना ही पड़ेगा। ऐसा करो ना, तुम इनकी बहू हो, तुम एक बार इनको रोक करके देखो, ये ज़रूर रुक जाएंगे और तुम्हारी सारी बात मान लेंगे। फिर इनकी सारी संपत्ति हमारी हो जाएगी, उसके बाद देखेंगे इनका क्या करना है। कोशिश करती हूँ। चाचा जी, हमें माफ़ कर दीजिए। हमें नहीं पता था कि आप यहाँ पर हमारे नाम पे संपत्ति करने आए हैं, और हमने आपके साथ कितनी बदतमीज़ी की, हमने आपकी कितनी बेइज्जती की, कितना उल्टा सीधा बोला। हम तो आपके बच्चे हैं ना, आप हमें बड़े समझ के माफ़ कर दो। आपका जब तक मन करे ना, आप तब तक इस घर में रहो। ये तो आप ही का घर है, क्यों दीपक? हाँ, आप ही का घर है। आप एक काम करो, आप 5 बजे उठते हो ना, हम भी आपके साथ 5 बजे उठेंगे, है ना दीपक? हाँ हाँ बिल्कुल, अब से मैं 5 बजे उठूंगा रोज। देखिए चाचा जी, आपका भतीजा भी बोल रहा है कि हम 5 बजे उठेंगे, और आपकी बहू भी बोल रही है। आप जो भी करोगे ना, हम आपके पीछे पीछे रहेंगे। आपको सुबह जल्दी उठना है, योगा करनी है, हम भी करेंगे। बस आप इस घर में रहिए और यहाँ से जाइए मत। बस प्लीज़ ये संपत्ति हमारे नाम कर दीजिए, हमें पैसों की बहुत ज़रूरत है। नहीं बेटा, अब तो ये संपत्ति तुम लोगों के नाम होने से रही। मैं तुम दोनों का इम्तहान लेने आया था, जो कि अब तुम दोनों इम्तहान में फेल हो चुके हो, और ये संपत्ति जमीन जायदाद मैं गरीबों में दान कर दूंगा, मंदिर में दान कर दूंगा, लेकिन तुम दोनों को फूटी कोड़ी नहीं दूंगा। मैं तो चला अपनी पुरानी ज़िंदगी में। तुम लोग अब मस्त से रहो, बढ़िया तरीके से रहो। 9 बजे उठो, 10 बजे उठो। हमारे रहने से तुम लोगों को परेशानी थी, अब ये परेशानी तुम्हारी ख़त्म। अब तुम 9 बजे उठो, 10 बजे उठो, 12 बजे उठो। मैं तो चला, बाय बेटा, अपना ख्याल रखना।
नुकसान तो हो ही गया ना। अब रहो इस शहर के सड़े से 2 BHK में,